जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मानसिक अभिरुचि के इस एपिसोड में, जिसमें हम रोज़ाना मानसिक अभिरुचि के 10 प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए अपना सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भाग जाने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना है। आपको निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारे ताकि आप उसे भाग जाने से रोक सकें। ऑप्शन नंबर बी, उसे शूट करने में संकोच करें क्योंकि वह भी एक इंसान है। ऑप्शन नंबर सी, अपराधी के साथ बातचीत करें ताकि आप समय हासिल कर सकें। ऑप्शन नंबर डी, पुलिस स्टेशन से आने के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रतीक्षा करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप किसी अपराधी का पीछा कर रहे हैं तो उसे भाग जाने से रोकने के लिए आपको अपराधी के पैर पर गोली मारनी चाहिए, जिससे कि वह पकड़ा भी जाए और उसकी मृत्यु भी ना हो। बाकी अन्य ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक नहीं बैठते हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि आपके पड़ोस में एक चोरी हो गई है तो आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? यानी अगर आपके पड़ोस में कोई चोरी हो जाती है तो आप तुरंत क्या प्रतिक्रिया करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, पुलिस मुख्यालय को कॉल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, तुरंत निवारण के लिए अदालत में जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों को सचेत करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे। ठीक है, पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर होता है आपको उस पर कॉल करके पुलिस को इस चोरी के बारे में बताना है, फिर आगे की कार्रवाई पुलिस यहाँ पर करेगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, हालांकि आपके नियंत्रण में आने वाला जो इलाका है वो लगभग अपराध से मुक्त हो गया है, तथापि आपके इलाके में अपराध अचानक से बढ़ गया है। अपराध को नियंत्रित करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करेंगे? यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि आप अपराध विभाग के तो प्रमुख हैं और आपका जो इलाका है उस इलाके में अपराध जो है बिल्कुल लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर अचानक से अपराध बढ़ गए हैं। तो आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे? आपकी सबसे पहली कार्रवाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, अपराध से आगे बचने के लिए शांति बैठकें आयोजित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान के साथ अतीत की अपराध दर की तुलना करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, बंदूकें रखने पर मालिकों का प्रतिबंध लागू करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, अपराध में वृद्धि के कारणों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि अपराध जो ये वृद्धि हुई है अपराधों में ये किस कारण से हुई है। तो आपको सबसे पहले उसका कारण पता करना होगा, फिर उसका निवारण पर आपको ध्यान देना होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपराध में वृद्धि के कारणों की पहचान करेंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि किसी प्रदेश में अपराध दर बढ़ जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए, क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर बी, क्या इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर सी, क्या इसके लिए न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर डी, क्या इसके लिए वहाँ रहने वाले लोग जिम्मेदार हैं? तो अगर किसी प्रदेश में अपराध की दर बढ़ जाती है तो उसकी जिम्मेदार केवल और केवल पुलिस होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आप देखते हैं कि एक युवा व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है। जब आप उससे प्रश्न करते हैं तो वह कहता है कि वह जो भी कहना चाहता है उसे उसे कहने की स्वतंत्रता है। वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। स्थिति को सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? यानी कोई वृद्ध आदमी है, उस वृद्ध आदमी को कोई युवा आदमी अपशब्द कह रहा है या गाली गलौज कर रहा है। ठीक है, और आप पुलिस के रूप में वहाँ पर मौजूद है, तो आप ऐसे में उनके बीच सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए कौन सी कार्रवाई करेंगे? तो इनमें से आपको कौन सी कार्रवाई करनी होगी? ऑप्शन नंबर ए, घटना को देखने वाले लोगों से सहायता मांगेंगे। यानी वहाँ पर जो अन्य लोग हैं जो इस घटना को देख रहे हैं, क्या आप उनसे सहायता मांगेंगे? जी नहीं, ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वरिष्ठ नागरिकों को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देंगे। यानी जो वरिष्ठ नागरिक है वहाँ पर जिसको गाली दी जा रही है उसको बोलेंगे कि आप अच्छा व्यवहार करें। जी नहीं, आपको एक तरफा तो कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए आपको कहा गया है, यानी दोनों के मध्य आपको तालमेल बैठाना है। ऑप्शन नंबर सी,
युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे और उससे माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे? जी नहीं, ये भी आपकी कार्रवाई गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको एक तरफ़ा कार्रवाई यहाँ पर नहीं करनी है, आपको दोनों पक्षों को सुनकर उस हिसाब से कार्रवाई करनी है। ऑप्शन नंबर डी, दोनों पक्षों का शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे, यानी आपके जो दोनों पक्ष हैं उनसे आप शांति बनाए रखने की अपील कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कल्पना कीजिए कि आप कार्यालय जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई है। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? यानी आप अपने रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में एक कार का और एक मोटरसाइकिल वाले का आपस में एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट होते ही जो मोटरसाइकिल वाला आदमी है वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, कार चालक को डांटेंगे। क्या आप ऐसी दुर्घटना होने पर कार चालक को डांटेंगे? जी नहीं, ये कार्रवाई ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये कमज़ोर कार्रवाई है। ऑप्शन नंबर बी, पुलिस को सूचित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, मोटरसाइकिल चालक के पते की खोज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, एम्बुलेंस को बुलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मोटरसाइकिल चालक है वो गंभीर रूप से घायल है, तो ऐसे में आपकी सबसे पहली ड्यूटी जो बनती है वो एम्बुलेंस को बुलाने की बनती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्बुलेंस को बुलाएंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पुलिस को भी सूचित करना है। तो पहली कार्रवाई तो होगी यहाँ पर आपकी एम्बुलेंस बुलाना, और दूसरी कार्रवाई होगी आपको पुलिस को बुलाना, क्योंकि जब उसका इलाज या उपचार चालू हो जाएगा फिर उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई होगी वो उसके इलाज के बाद ही होगी, वो पुलिस अपने आप की अपनी कार्रवाई खुद करेगी, ठीक है। तो पहली कार्रवाई यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाना, और दूसरी कार्रवाई यहाँ पर आपको पुलिस को सूचित करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों का पालन करना चाहिए। यानी यहाँ से हमारे विचार ये पूछना चाह रहा है कि जनता को जो समाज के नियम और अधिनियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उनका पालन करना चाहिए या नहीं। ऑप्शन नंबर ए, कभी कभी प्राधिकारी को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। तो क्या आप जो सामाजिक नियम और अधिनियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उनका पालन आप किसी को संतुष्ट करने के लिए करेंगे? जी नहीं, किसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जब भी इनका पालन करना संभव हो तभी करेंगे। जी नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब संभव होगा तभी करेंगे, आपको हर सिचुएशन में करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, भले ही है उनके हितों के खिलाफ हो, आपको इनका पालन जरूर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, आपको संदेह है कि आपका अधीनस्थ अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत लेता है। आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करेंगे? यानी आपको शक होता है कि आपका जो अधीनस्थ है, जो आपके नीचे काम करता है, वो अपराधियों के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई जाती है उनको दर्ज करने के लिए वो रिश्वत लेता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, आप व्यक्ति को तुरंत पद से हटा देंगे। यानी आपका जो अधीनस्थ है और जो रिश्वत लेता है आप उसको तुरंत पद से हटा देंगे, जबकि आपको संदेह है, सिर्फ अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ, आपको सिर्फ शक है। तो क्या शक की बिना पर आप उसको तुरंत पद से हटा देंगे? तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल शक के आधार पर हम उसको पद से थोड़ी हटाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, आप उसकी इच्छित पदोन्नति को रोक देंगे। अगर आपको संदेह है कि आपका अधीनस्थ रिश्वत लेता है तो क्या आप उसकी पदोन्नति को रोक देंगे? जी नहीं, ये कार्रवाई भी आपकी सही नहीं होगी। हमको पहली कार्रवाई ऐसी देखनी है जो बिल्कुल सटीक बैठती हो। ऑप्शन नंबर सी, आप सत्यापित करेंगे कि संदेह सही है या नहीं। तो सबसे पहली कार्रवाई आपकी यही होगी, ऑप्शन नंबर सी। आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि आपको जो ये शक हुआ है कि वो रिश्वत लेता है या नहीं, आपको जांच करनी होगी कि क्या ये वाकई में रिश्वत लेता है। अगर वो वाकई में रिश्वत लेता होगा तब आप उसके बाद दूसरी कार्रवाई करेंगे, आप उसको पदोन्नति भी रोक सकते हैं या फिर उसको पद से हटा भी सकते हैं, ये बाद की बात है। लेकिन पहली कार्रवाई आपको उसकी जांच करनी होगी कि क्या वाकई में ये रिश्वत लेता है या नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक रैली की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आप प्रभारी अधिकारी हैं। अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको क्या चाहिए? यानी यहाँ पर पूछा गया है कि कोई लोकप्रिय नेता है, वो अपनी रैली कर रहा है, ठीक है, अपनी राजनीतिक रैली कर रहा है, और उस रैली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आपको सौंपी गई है। तो आप ऐसे में कौन सी कार्रवाई करेंगे जिससे वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी बाधा न आए? तो ऑप्शन नंबर ए, सेना और सीमा सुरक्षा बल की सहायता लेंगे। क्या ये सबसे पहले आपकी कार्रवाई होगी? ऑप्शन नंबर बी,
स्थानीय उपद्रवियों पर नज़र रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, मौसम की स्थिति पर जानकारी रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, रैली आयोजित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी लेंगे। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय उपद्रवियों पर नज़र रखेंगे। यानी वहाँ पर जो स्थानीय उपद्रवी है आप उन पर नज़र बनाए रखेंगे कि कहीं कोई उत्पाद न मचा दे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि बाजार में दो लोग झगड़ रहे हैं तो पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, तुरंत उनके पास जाकर उन्हें अलग अलग करेंगे व उन्हें झगड़ा बंद करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी, चुपचाप वहाँ से हट जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, जिस व्यक्ति को आप जानते हैं बिना कारण जाने उसका पक्ष लेंगे व दूसरे को थाने में बंद कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी, दोनों को दो दो डंडे लगाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत उनके पास जाकर उन्हें अलग करेंगे व उनके झगड़ा बंद करने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो ये कार्रवाई आपकी सबसे पहली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।